नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन दृष्टि पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा वो शुभ दिन है जिस दिन सभी महिलाओं को अपने बाल जरूर धोना चाहिए, जिससे कि आपके पति करोड़पति बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। अगर आप गलत दिन पर अपने बाल धोती होंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। महिलाओं की इस गलती के कारण उनके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और महिलाओं को अपने बालों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें और इस जानकारी को पूरी प्राप्त करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति के पवित्र ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित माना गया है, यहां तक कि आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर दिन का ग्रहों से खास संबंध होता है। हर दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है और हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। तो ऐसे में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे किस दिन स्त्रियों को बाल धोना शुभ होता है और किस दिन बाल धुलना अशुभ होता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बाल धोना, नाखून और बाल काटने जैसे काम नहीं करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस दिन बाल धोने से जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ सकता है। हिंदू धर्म में नाखून काटने, बाल धोने जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ शुभ अशुभ दिन बताए गए हैं। विवाहित महिलाओं के मामले में नियम अलग अलग हैं। कुंवारी लड़कियों और सुहागन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ और अशुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बाल धोती हैं, उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि महिलाओं को अपने बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में माना गया है कि सुहागन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकती है। कुंवारी लड़कियां इस दिन बाल धो सकती हैं। खासतौर पर जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो, उन्हें कतई सोमवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की उन्नति नहीं होती है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन भी सुहागन महिलाओं को सिर धोने की मनाही ही होती है। माना जाता है मंगलवार के दिन सुहागन महिलाओं द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। मंगलवार के दिन सुहागन महिला का सिर धोना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। यदि किसी स्थिति में बाल धोना पड़े तो महिला को सिर धोने में आंवले के रस या आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। बुधवार के दिन सुहागन महिलाओं, कुमारी कन्याओं और पुरुषों के बाल धोने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में वृद्धि भी होती है। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। हालांकि जिन महिलाओं के छोटे भाई बहन हैं, उन्हें उस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। यदि बुधवार के दिन बाल धोना पड़े तो बाल धोने से पहले अपने बालों में तुलसी के 4-5 पत्ते लगा लें। गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन सुहागन महिला यदि बाल धोती है तो इससे उसके पति की आयु कम होती है, उसे संतान संबंधी समस्या हो सकती है, घर परिवार में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। यदि कभी गुरुवार को बाल धोना पड़े तो बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बालों में लगा लें, उसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को सिर धोने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में बरकत रहती है, कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए भी शुभ नहीं बताया गया। खास तौर पर इस दिन सुहागन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए।
मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। रविवार के दिन बाल धोने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन इस दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व पर, खासकर पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिनों में भी बाल नहीं धोने चाहिए और न ही कटवाने चाहिए। यह सभी कार्य आपको शुभ तिथि से पहले ही कर लेने चाहिए। यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत करना है, उससे एक दिन पहले केश धोकर पवित्र कर लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। इसके अलावा विवाहित महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन बाल धोते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन ना तो बालों में तेल लगाएं और ना ही बालों को साफ करें। दोस्तों, कई लोग हमसे कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमें अपने नाखूनों को किस दिन काटना चाहिए और किस दिन नहीं काटना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में मुसीबत ना आए। तो चलिए वह भी जान लेते हैं। इस दिन गलती से भी न काटें नाखून। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन नाखून काटने से कर्ज चढ़ता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। खास तौर से जो लोग इस दिन हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन नाखून काटने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन भी नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन नाखून काटने से वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव होता है। शनिवार के दिन भी नाखून नहीं काटना चाहिए। माना जाता है कि इससे शनिदेव नाराज होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर होता है, वो लोग शनिवार के दिन नाखून काटें तो उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। इससे धन हानि के भी योग बनते हैं। वहीं रविवार को नाखून काटने से तरक्की में रुकावट आती है। इससे आत्मविश्वास घटता है और सफलता में भी बाधा आती है। रविवार के दिन नाखून काटने का बुरा प्रभाव सेहत पर भी पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं कि किस दिन काटना चाहिए नाखून। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन नाखून काटना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नाखून काटने से तमोगुण से मुक्ति मिलती है। सोमवार का संबंध भगवान शिव, चंद्रमा और मन से जोड़ा गया है। इसके अलावा नाखून काटने के लिए बुधवार का दिन भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि बुधवार के दिन नाखून काटने से धन लाभ होता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इससे व्यापार में भी कमाई बढ़ती है। वहीं शुक्रवार का दिन नाखून काटने सबसे शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन नाखून काटने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन दौलत, समृद्धि, सौंदर्य बढ़ता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।